जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हम अभी तक पढ़ रहे थे मैथ्स में अनुपात और समानुपात। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने एक नया प्रयोग किया है, उसके बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है जो कार्य है या कार्य जो मैं जो ये लेक्चर्स वगैरह बनाता हूँ तो कुछ निजी कारणों की वजह से मैं इस तरीके से लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इस तरीके से पढ़ना आप लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं है। और बाकी सारा एक्सपीरियंस मैं रहूँगा ही और पीडीएफ भी रहेगा और क्वेश्चंस हम बड़े अच्छे लेवल के करेंगे। मैं खड़े होकर ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ा सकता हूँ। मेडिकल इशू है, कुछ थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है और मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब अभी चल रहा है, इलाज जो है वो चल रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं दे सकते। और एक दिन में 5-5, 6-6 लेक्चर ऐप के लिए बनाना, फिर लाइव लेके आना है और फिर उसके बाद और लेक्चर्स रहेंगे। तो इस वजह से तो ये अगर आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा। तो शुरू में इसके बारे में डिस्कशन हो गया। बाकी पढ़ाई करते रहिए और कहीं से भी हम जो भी तरीका हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आएँ, कैसा भी, चाहे फिजिकली मेंटली कोई भी चैलेंज हो तो उसको पूरा करते हुए वीडियोज़ आएंगे। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का। मैंने 4 लेक्चर ले लिया है और ये 5वां लेक्चर है। और मैंने कहा था कि लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, राइज होते जाएगा। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग ठीक है डील करने जा रहे हैं। और इसमें दिया गया है क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि A/B इक्वल्स टू 4/3। ये आपको दिया हुआ है। A अनुपात B बराबर 4:3, B अनुपात C बराबर दिया है 9:5 और C अनुपात D बराबर 7:8। तो जब भी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, तो खास ध्यान रखिएगा आप इस बात का कि जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। जो दिया है वो सिंपली आप रखते जाइएगा और एक लाइन में फिर आपको आंसर मिलेगा। A/B/C/D। मैं यहाँ ऐसा लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। A/B का मान था 4/3, B/C का मान था 9/5 और C/D का मान था 7/8। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको मिले और ऐसा निकालने बोले कि रेशियो निकाल के बताओ सबका, और लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे पूछा है A/D, इसके लिए भी आपको सबका ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब जो यहाँ पे ये जो 2 खाली स्थान आपको नजर आ रहे हैं इनको भरना है। ये जो 2 खाली स्थान नजर आ रहे हैं इनको भरना है। और उम्मीद करता हूं सभी लोग को ये ट्रिक पता होगी, नहीं भी पता होगी तभी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो 3 है यही यहाँ रिपीट किया जाएगा, यही 3 यहाँ रिपीट किया जाएगा। ये जो 5 दिखाई दे रहा है यही 5 यहाँ रिपीट होगा और ये जो 7 दिखाई दे रहा है वही 7 यहाँ और यहाँ भी। और ये जो 9 है ये अपने आगे के खाली स्थान पर, मतलब सामने वाली संख्या आगे की ओर बढ़ते जाती है, ठीक है। अब आप गुणा करा दीजिए कि भाई आप सिंपली मल्टीप्लाई कराइए। तो देखिए कितना आ रहा है, 5 से 15 और 15 × 120। तो यहाँ कितना आया 120, ठीक है। 5 से 15, 15 से 105, ठीक। 9 से 27 और 27 से 189 और 4 9 36 और 36 में आप 7 गुणा करेंगे तो 252। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसा कुछ रेशियो आ गया जिसमें ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्लियर। आपसे उसने पूछा है कि विद्यार्थियों आपको बताना है A/D बराबर क्या। तो भाई A/D बराबर हो जाएगा, यहां से लेंगे 252 और उसके बाद 120। अब आप इसको भाग दे दीजिए क्योंकि ये ऑप्शन देख रहे हैं इसमें कहीं भी आपको 252 120 नजर नहीं आ रहा है। तो जब आप इसको भाग देंगे तो आप सीधे तौर पे किससे भाग दीजिए कि बेहतर रहेगा, आप 12 से भाग दे के देखिए। तो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, फिर 12 से इसको भाग देंगे तो 10 बार में, तो 21:10, 21/10। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर C। तो ये क्वेश्चन ठीक है इस तरीके से आप बना लेंगे। अच्छा, मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और फिर मैं उसको सॉल्व करवाता हूं। मैंने शायद आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था ना मैंने आप लोगों को, A/B बराबर 2/3 और A/C 5/4। और मैंने आपसे पूछा था A/B/C बताइए क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है आप लोग को? बहुत लोगों ने कमेंट भी करा है, होमवर्क दिया था मैंने। देखिए सिंपल सा है कि जब भी हमारे पास A/B
और फिर b रेशियो c, तो आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं कि भाई b को ही यहाँ रिपीट करके b लिख देंगे, यही b यहाँ रिपीट होकर b, मतलब जो भी नंबर होगा उसकी जगह पर वो लिखा जाता है। इस तरीके में देखिए कि यहाँ पे a रेशियो b दिया हुआ है 2:3 और यहाँ पे दिया हुआ है a रेशियो c, ठीक है 5:4। तो अब ऐसे में हम करेंगे क्या कि भाई a की जगह आप लिख दीजिए 2:3, ठीक है, दिख रहा है आपको, और फिर a के ही नीचे आएगा 5 लेकिन c के नीचे आएगा 4। अब ये हमको सॉल्व करना है। इस तरीके क्वेश्चन में होता क्या है, ये मेरी वजह से छिप जा रहा है, चलिए मैं साइड हो जाता हूं, कि ये जो 2 और 5 दिख रहे हैं, पहले आपको इनको एक समान बनाना है। तो एक समान बनाने के लिए एक्चुअली में लिया जाता है एलसीएम। क्या लिया जाता है? एलसीएम। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे आप 2 और 5 का, इस तरीके से बनाया जाता है। तो हम जब 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे 10 आता है, और 2 से 10 को भाग देते हैं, यानी कि यहाँ 5 का गुणा होगा और यहाँ गुणा कराएंगे आप 2 का। तो अब देखिए दोनों कितने हो गए? 10-10। कितने हो गए? 10, और ये नीचे वाला भी 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब चूंकि आपने पहली पंक्ति आप समझ पा रहे हैं, रो, फर्स्ट रो में यहाँ पे 5 का गुणा करा है, तो यहाँ सारे में किसका गुणा होगा? 5 का गुणा होगा। चूंकि आपने दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा करा है, तो उसमें आने वाले सभी नंबर्स में किसका गुणा होगा? 2 का गुणा होगा। दिखाई दे रहा है सब लोग को अब? ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहां से लिया जाएगा 10 अनुपात, ये आया b का मान 3×5 = 15 अनुपात 4×2 = 8। तो अगर किसी का ये आंसर आया है 10:15:8, तो भाई वो सही है। 10:15:8 तो सही है, अदरवाइज गलत है। अब ये सब बताने के बाद चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन अभी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे, उम्मीद करता हूं, नहीं भी किए होंगे तो भी ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, घबराने की बात नहीं है। आपने बस पढ़ना है मन लगा के, ठीक है। बाकी सिलेबस की चिंता छोड़ दीजिए, जल्द ही टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छे नंबर्स आपके आने चाहिए, दिखने चाहिए। ठीक है, जल्दी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे हम लोग बहुत जल्द, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया गया है आपको 3a = 2b। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं a/b बराबर 2/3 लिख सकता हूँ। b इधर पक्षांतर किया, 3 उधर, मतलब आपको यहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया जी? 2:3। a/b बराबर क्या मिल गया? 2:3। अच्छा, मैं इसी को 2b का भी मान तो 4c के बराबर है। देखिए यहाँ पे 2b का मान कितने के, किसके बराबर? 4c के बराबर। तो मैं इसको b/c बराबर 4/2 लिख सकता हूँ। फिर 2 से 1 और 2 दूनी, मतलब इसका अनुपात आ गया 2:1। तो a/b का मान मिला 2:3 और b/c का मान मिला 2:1। तो अब आपको पूछा है उसने a b c बता दीजिए, तो देखिए यहाँ पे a b c, a/b कितना है? 2:3 और b/c कितना है? 2:1। ठीक है, इसमें तो a b और b c दिया है, a b और a c तो दिया नहीं है कि हमको सोचना है या कंफ्यूज होना है। तो हम डायरेक्ट 3 को रिपीट करेंगे यहाँ, और 2 के आगे 2 को रिपीट करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, 4:6:3। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4:6:3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था, बढ़िया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझना ही सबसे जरूरी चीज है कि b - a का 30%, b + a के 18% का बराबर हो तो a/b कितना होगा? b - a b + a। अब a - b + b में है, तो इसको पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आप यहाँ लिखेंगे b - a और मल्टीप्लाइड बाई 30 / 100। क्यों भाई? b - a 30% का मतलब क्या होता है? बटे में 100, 30/100। ठीक है, इक्वल्स टू b + a गुना 18/100। 18/100 को काट देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 9/50 और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे 3/10 आया। 3/10 का गुणा कराएंगे b में और -a में, तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। नजर आ रहा है सब लोग को? 3b
माइनस, सॉरी लिखा सही है, वो ओवरराइट हो गया इस वजह से, 3b/10 माइनस 3a/10 बराबर, इधर देखिए 9b डिवाइडेड बाई 50 प्लस 9a डिवाइडेड बाई 50, होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल होगा। अब हम आज इसको आगे सॉल्व करते हैं। b को एक साइड ले आइए और a को एक साइड ले जाइए, तो जब b इधर जाएगा तो ये देखिए ये हो जाएगा 3b डिवाइडेड बाई 10, ये 9b वाले को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9b डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू 9a डिवाइडेड बाई 50 और प्लस 3a डिवाइडेड बाई 10। इसी को आगे सॉल्व करते जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान से देखते जाइए, हम सॉल्व करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है? नजर आ रहा है ना सब लोग को? हाँ नजर आ रहा है, अभी तो हमको भी दिख ही रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 10 और 50 का, ठीक है? ये जो दिख रहा है 10 और 50, इसका आप एलसीएम लेंगे, तो जब 10 और 50 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 50, 10 से गुणा कराएंगे 5 तो 15b, माइनस 50 कट जाएगा तो 9b इक्वल्स टू, इसमें भी एलसीएम आएगा 50, ठीक है? कितना आएगा? 50, और 9a और 3a है तो 50 यहाँ पे तो 9a ही आएगा, लेकिन 10 से 50 में भाग देंगे, ये 10 है, इससे 50 में भाग देंगे 5 आएगा, 5 3 15a आएगा, ठीक है? इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपको ध्यान से देखिएगा तो ये दिखाई देगा 6b डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू, ये कितना है 15 और 9, तो ये हो जाएगा 24a डिवाइडेड बाई 50 कैंसिल, तो 50 कैंसिल हो गया भाई, तो 6/24 बराबर a/b, तो 1 और 4, 1/4 यानी कि 1:4 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर आया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी ऑप्शन। कौन सा सही है? बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल आप लोग जो भी है इंस्टा वगैरह जहां भी आप बिल्कुल मुझसे पर्सनल बातें अपना शेयर कर सकते हैं कि सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, जो कुछ भी है, या फिर वीडियो कमेंट में बता देंगे कि हाँ सर दिक्कत हो रही है या जो कुछ भी है, ठीक? जो भी है आप बिल्कुल शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और किसी ने तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए थे कि टाइम पास मत कर, ऐसा वैसा, बढ़िया लगा मेरे को, ऐसा बोलना चाहिए आपको, ठीक है? जो कुछ भी है अच्छा बुरा, ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखो आप तैयारी करने आए हो तो ये सोचना आपका कि कहीं हम फीस दे दिए हैं, कहीं फीस नहीं दिए हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, वो कोई फ्री उरी वाला काम नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं, जुनूनी लोग होते हैं जो आते हैं एकदम दिल से आते हैं, ठीक है? आप पढ़ रहे हो ना, आप स्टूडेंट हो ना, आप फीस दिए हो नहीं दिए हो, आप उस टीचर या उसके लिए नहीं आए हो, आप आए हो सिलेक्शन लेने, ठीक? तो बस जो आपके संस्कार हैं उनको ऊपर रखिए, बाकी आपका हक है। नहीं समझ में आता है तब तक समझना, उसको लड़ते रहना नहीं। आपका जब जुझारूपन नहीं खत्म हो जाएगा तो एग्जाम कैसे निकालिएगा, ठीक है? तो जो अच्छा लगता है बोलना चाहिए, लेकिन हाँ आप अपने संस्कार को भी ऊपर रखिएगा कि आपको आपके शब्दों के द्वारा दुनिया जज करती है, तो आपके शब्द का जो चयन हो वो अच्छा हो, बस इतना ध्यान रखना है आपने। हम अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है भाई। 25 है, ये देखिए यहाँ पे 25 की पावर 2.5 और 5 की पावर में 3 का अनुपात किस अनुपात में किसके समान है भाई? तो 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 की घात 2, ठीक है? और उसकी घात 2.5, और यहाँ लगा दिया अनुपात का चिन्ह। कर सकते हैं कि नहीं जी? कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे ऑलरेडी 5 की घात 3, तो ये 5 की घात 2 और ये 2.5 अब क्या होंगे आपस में? गुणा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? गुणा। तो 5 की घात 5 आ गया अनुपात 5 की घात 3, यानी कि 5 की घात 5 बटे 5 की घात 3। सबको पता है जब आधार एक समान हो, यानी कि जो बेस है वो इक्वल हो, तो जो पावर है यानी कि जो घात है वो घट जाती है। तो 5 में से 3 चले जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 की घात 2 और बटे में क्या रह जाएगा? 1, यानी कि 25 और बटे में 1। क्या आएगा आंसर? 25:1। ऑप्शन नंबर डी। इजी सा क्वेश्चन था, बट घुमाने के लिए एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अनुक्रम, ठीक है, दिया हुआ है 1 3 6 10 और इसका जो
पांचवा और छठवां जो पद होगा उसका अनुपात। मतलब ये एक तरीके से ना नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात में जबरदस्ती लाके पटक दिया है। समझ के देखिए ना, अगर आप अनुक्रम ही निकाल लेते हैं तो पांचवा और छठवां पद का अनुपात करना बटा करना है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करिएगा कैसे, आपको नंबर सीरीज अच्छे से आनी चाहिए। अब एक मेथड बता देते हैं यहीं पे हम, अब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो इसको भी देख लेते हैं। भाई 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, अगले दो पद क्या होंगे। तो इसके लिए सबसे इजी जो ट्रिक है, बता रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना है कि ये ट्रिक कैसा लगा। ट्री मेथड यूज करिए आप। 3 में से 1 को घटाइए, कितना आएगा 2। 6 में से 3 को घटाइए, कितना आएगा 3, ठीक है। अग्र में से पश्च पद को घटाना है, ठीक है। 10 में से 6 को घटाइएगा, कितना आएगा 4। अब ये नीचे वाले में आपको एक संबंध देखने मिलेगा कि 2, 3, 4, यानी कि अगला क्या आएगा भाई 5। अभी तक अब घटाते हुए आ रहे थे क्योंकि पिछले आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा रहे थे, बट अब आपको पीछे वाले पद से आगे वाले पद में पहुंचना, मतलब आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आया। तो 10 और 5 15। देखिए 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आएगा कि नहीं, तो ये उल्टा जा रहे हैं अब। तो 10 और 5 15। अब अगला नंबर यहां कौन आएगा भाई 6, क्योंकि सीरीज कैसे चल रही है 2, 3, 4, 5, 6। तो 15 और 6 21, 21। इजी है। अब इन्हीं दोनों का तो अनुपात पूछा है आपसे कि 15 और 21 का अनुपात बता दीजिए आप कि 15 और 21 का अनुपात क्या होगा। तो भाई 3 के पाड़ा में दोनों आते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, यानी 5:7। लेकिन पढ़ने में ध्यान दीजिएगा, 5वें तथा 6वें, अगर वो 6वें तथा 5वें बोल देता तो ये अनुपात 7:5 हो जाता, बट उसने बोला है 5वें तथा 6वें, यानी 5:7। ठीक है। एक बर्तन में दूध और पानी जो है उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3, और साथ ही बोला है कि जो दूसरा बर्तन है उसमें दूध पानी का अनुपात 4:5 है। दूध और पानी का अनुपात तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात 1:1 ही रहे। अब ये देखिए, ये है आपका मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन, जो मिश्रण है उसका प्रश्न है। लेकिन चूंकि अनुपात है, देखिए अनुपात 1:1, तो ये आपने दे सकता है। ठीक है, तो अनुपात का इस तरीके का प्रश्न आप कैसे बनाएंगे, या यही ट्रिक वहां भी यूज होगी जब हम मिश्रण पढ़ेंगे। अब सामने हम जानबूझ के लाए हैं इसको, क्योंकि अनुपात एक तरीके से समझ लीजिए एक आंकड़ों के बीच एक संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, कोई ना मात्रक होता है ना कुछ, ही सब हम थ्योरी में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो वो किसी भी एथमेटिक के किसी भी चैप्टर का हिस्सा हो सकता है। हम यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई बर्तन है, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा कि कोई एक बर्तन है। बर्तन कहाँ बनाया जी, हाँ यहाँ बनाते हैं। ये एक बर्तन है, इसमें है मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, ये बर्तन भी है, इसमें भी है मिल्क प्लस वाटर। समझिएगा, बहुत जरूरी है, समझ लीजिएगा। उंगलियों पे खेल के आप आंसर निकाल के आ जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, इन दोनों को मिलाया जाएगा। ठीक है, मिलाया जाए ऐसा कि अनुपात कैसा रहे, 1:1। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात क्या रहे, 1:1। तो जो मिलावट होगा, मिश्रण होगा, वो बर्तन किस में होगा, सी में। ए, बी और सी में 1:1 के अनुपात में मिलाना है बर्तन सी में। इसमें दूध और इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3, और इसमें दिया हुआ है 4:5। अब ये अनुपात से आप क्या समझते हैं इस बर्तन के लिए? अगर केवल बात करूं, मैं बर्तन ए की बात कर रहा हूं। बर्तन ए में आप समझिए इस बात को, 2 भाग 3 भाग मत कर दीजिएगा, अनुपात का अलग मीनिंग होता है। जैसे कि 100 लीटर दूध है, बर्तन ए में 100 लीटर दूध है, तो 100 लीटर दूध में सीधे सीधे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि दूध जो है, मिल्क जो है, उसका 2 भाग है और 3 भाग किसका है, पानी का। समझ में आ रहा है? तो अब निकालिएगा कैसे, तो अनुपातिक योग निकालते थे हम लोग, याद होगा, 2 और 3 जोड़ देते थे, कितना आता था 5। अब इस 5 भाग में 2 भाग दूध का है, ठीक, किसमें, 100 लीटर में। तो अब भाग दे के देखिए, 20 दूनी कितना आ गया, 40। अब 40 लीटर अगर दूध है, लीटर में निकाल, मतलब समझाने के लिए पूरा क्लियर कर रहे हैं, तो 60 लीटर क्या होगा आपका, पानी। यहां तो सिंपल था, 2-3 के रेशियो में था। तो अब यहां देखते हैं, वही 100 लीटर है। इस बार 100 नहीं, मान लेते हैं कि कुछ ऐसा जो विभाजित हो, 180 लीटर है।
लेकिन दिक्कत यह है कि आप 180 लीटर ले नहीं सकते, क्योंकि अनुपात क्या रखने बोला है आपको, 1:1। मतलब इसमें भी आपको कितना ही लेना है, 100 लीटर। 100 लीटर में 4 भाग दूध का है और 5 भाग पानी का है, तो अनुपातिक योग आएगा 9। तो आप 4/9 करेंगे भाई, ये 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। तो 9 में से 4 भाग किसका है, दूध का। कितने पे, 100 लीटर पे। तो अब ये हो जाएगा 400/9 लीटर। क्या आ जाएगा भाई, ये मिल्क। आया समझ में। और जब इसको जोड़ेंगे तो 5 यानी 500/9 क्या आ जाएगा जी, 500/9 वाटर आ जाएगा। ये अनुपात से मात्रा निकालने की बात रही, ये समझा रहे थे, बेसिक्स ऐसे ही थे। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, इस सबको हटा देते हैं, क्वेश्चन में ये बोला है कि ऐसा अगर हो कि किसी बर्तन में, एक पहला बर्तन है ए, उसमें ठीक इस तरीके से दिया हो, तो आप 1:1 में मिश्रण मिलाने बोला है, तो आप कैसे मिलाइएगा उसको। ठीक है, तो ये चलिए क्लियर हो गया। ये हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। आपको सिंपली करना क्या है कि आप लिखिएगा यहाँ पे मिल्क यानी दूध और W मतलब वाटर। पहला है बर्तन ए, फिर बर्तन बी, फिर बर्तन सी। ठीक है, पहले बर्तन में दूध और इसका अनुपात है 2:3। कितना है, 2:3। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 4:5। बहुत बार क्वेश्चन में ये भी घुमा देता है कि पानी और दूध एक जगह दूध और पानी, तो गलती से बच्चा क्या करता है कि दूध और पानी का अनुपात और फिर दूसरे में भी दूध और पानी का अनुपात, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे निकालना है कि जो सी है उसमें कितना आएगा ये अनुपात। ठीक, तो तरीका क्या है, मेथड क्या है, वो देखिएगा आप। यहाँ पे इन दोनों को आप जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। 2 और 3 कितना है जी, 5। 4 और 5 कितना है जी, 9। ठीक, आ रहा है समझ में। 2 और 3 हमने जोड़ा, भी नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा है जो कि आपको नजर ना आए, और 4 और 5 को जोड़ दिया, 5 और 9 आ गया। अब बोला है कि जो मिक्स करना है ना, मिक्स जो होगा, मिक्सचर जो होगा वो 1:1 के रेशियो में होगा। मतलब दोनों को एक एक बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दोनों को एक एक बनाने का नियम, ए अनुपात बी अनुपात सी वाला जो बताया था हमने, भाई दोनों को एक एक बनाना है। ये चाहे 2 बर्तन के 3 बर्तन के लिए रहे, अगर अनुपात बोला है कि 1:1 में ही मिलाना है, तो आपको सिंपली दोनों को एक एक बनाना होगा, मतलब एक समान करना होगा। तो कैसे करोगे भाई, एलसीएम लेके। लघुत्तम समापवर्तक 5 और 9 का लोगे 45 आएगा, 5 9 या 45। मतलब आप इसमें गुणा कराओगे 9 का और इसमें गुणा कराओगे 5 का, दोनों 1:1, 5 9 45, 5 9 45 दोनों हुआ कि नहीं जी, 1:1 अनुपात हुआ ना। चलिए, अब अगर आप इसमें 9 का गुणा कराते हैं तो आपको इसमें भी 9 का गुणा कराना पड़ेगा और इसमें भी 9 का। यहां पे अगर आप 5 का गुणा करा रहे हैं तो आपको इसमें भी 5 का गुणा कराना पड़ेगा और इसमें भी 5 का गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले जो बताया तो उसको, इसका सॉल्यूशन मत समझ लीजिएगा। सॉल्यूशन ये है, देखिए कितना इजी है। अब देखते देखते टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये हुआ, यहां पे देख रहे हैं आप, 2 × 18, 4 × 5 20, कितना हो जाएगा जी, 18 और 20 कितना होगा, जोड़ लीजिए 38। ठीक है, चलिए ये यहां पे देखिए 9 × 27 ये वाला, और 50 25, तो 27 और 25 अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 52। ठीक, अब 2 से भाग दे दीजिएगा तो 19 दूना 38 और 26 दूना 52। ठीक है, 19 दूना 38 और 26 दूना 52, 19:26। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको किस अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है, कि अनुपात 1:1 हो जाए, मतलब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:1। तो पहले वाले बर्तन से 19 भाग और दूसरे वाले बर्तन से 26 भाग। इस तरीके से अगर आप मिलाते हैं तो जो अनुपात है वो 1:1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, 19:26। ये तो एक्सप्लेन करना था पूरा। चलिए एक और क्वेश्चन होगा ऐसा, देखते हैं। ये देखिए, हाँ जी, एक बर्तन में चालीस लीटर दूध और पानी का अनुपात 2:7 है। मतलब कि मिल्क वाटर एक बर्तन है, मतलब बर्तन की ए मान ली हमने, ए बर्तन। ठीक है, 40 लीटर दूध है। ठीक है, अनुपात कितना है, 2:7। फिर एक बर्तन है बी,
बी बर्तन में भी 40 लीटर दूध है, मात्रा समान, मतलब 1:1 के उसमें मिलेगा, रेशियो में मिलेगा। बट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, 5:1 लिख दिया हमने। ठीक, मैंने आपको सिखलाया है कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 2 9, 5 और 1 6, दोनों का लघुत्तम निकालिएगा। तो 9 और 6 जो है इनका लघुत्तम आएगा 18। 18 देखिएगा, दोनों को 18 अगर करना है तो 9 में 2 का गुना कराएंगे और 6 में 3 का गुना कराएंगे, मतलब कि 9 में 2 का गुना और 6 में 3 का गुना, 6 18। जब इसमें 2 का गुना होगा तो इसके बाकी पदों में भी 2 का गुना होगा, इसमें 3 का गुना होगा तो बाकी पदों में भी 3 का गुना होगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 दूना 14 और 3 17, और ये 2 दूनी 4 और 5 3 15 19, कितना आ गया जी, सी 19:17। हम डायरेक्ट क्यों कर दिए, हमने अभी भी दोनों को 1:1 बनाया है ना जी, ये 1:1 लेके ही बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है 40 लीटर, यहाँ पे भी बोला है 40 लीटर, दोनों में मात्रा एकदम एक समान है, दोनों में मात्रा एकदम एक समान है। मतलब किस रेशियो में मिक्स कर रहा है, उसका भी 1 भाग, इसका भी 1 भाग, उसका भी 2 भाग, इसका भी 2 भाग, इसका भी 3 भाग, इसका भी 3 भाग। तो जब बराबर मात्रा में किसी चीज को मिलाया जाएगा तो जो मिश्रण का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। इसीलिए हमने इन दोनों को 1:1 में बदला। ये भी 18 है, भी 18, समझ में आ रहा है। बर्तन ए से 18, बी से भी 18, इसलिए एलसीएम निकालते हैं। अब बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा डाउट, नो डाउट आना चाहिए, डाउट आना अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन को एक अच्छा तेज विद्यार्थी देखता कि मिक्सचर का जो रेशियो रखना है वो 1:1 रखना है, तो डायरेक्ट यहीं पे सब सॉल्व कर दिया होता है कि नहीं। 5 2 7, ठीक है, 7 2 9, 5 1 6, 9 6 का एलसीएम लेके उसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, तो यहीं देख लिया रहता वो तो कि भाई ऊपर वाले में 2 का गुना और नीचे वाले में 3 का गुना, जोड़ के टिक मारता ऑप्शन में आगे बढ़ जाता। अब अगर मान लीजिए 3 बर्तन हैं 1:1 के, या फिर हो सकता है कि अभी तक हम बना रहे हैं कि ऐसा मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में अनुपात 1:1 रहे, या 1:1 में बोल दे रहा है मात्रा के आधार पे 40 लीटर दे के, लेकिन कभी मान लीजिए बदल दे कि एक बर्तन में 40 लीटर है और दूसरे बर्तन में 80 लीटर है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। एक बर्तन में 40 लीटर है, दूसरे बर्तन में 120 लीटर है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। आपको बात समझ में आ रही है ना, एक में 20 है, एक में 60 है, तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन को भी हम लोग अभी करेंगे, देखेंगे, ठीक है आगे। बट ये सब मिश्रण का है, अनुपात में आया था तो कोई भी टाइप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से हम चाह रहे थे कि एक क्वेश्चन ले आया जाए, बता दिया जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि 10 लीटर के 3 बर्तन, ठीक है, 3 बर्तन वाला आ ही गया, चलिए बढ़िया है, आ गया। तो दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 3:2 है। कितना कितना है जी, 2:1, 3:1 और 3:2। पढ़ लिया आप लोग क्वेश्चन को। तीनों को मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तीनों बर्तन को मिलाना है और उसके बाद 2, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पे मात्रा तीनों की सेम रखा, भाई क्वेश्चन तो बोला उसने, लेकिन जो मिक्स करना है उसका मिक्स करने का जो रेशियो रहेगा, अनुपात रहेगा, वो 1:1 बोल के छोड़ दिया। कैसे, क्योंकि तीनों में 10 लीटर, ए बर्तन में भी 10 लीटर दूध पानी का मिश्रण, बी बर्तन में भी दूध और पानी का मिश्रण 10 लीटर है, और सी बर्तन में भी, ठीक है। अब क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, एकदम फटाक से। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया पूरा डिटेल में आपको, क्योंकि डिटेल बताने में बहुत लोग कमेंट में बहुत बोलते हैं, अब उनको बोलने दीजिए। मैथ्स तो भाई ऐसे ही पढ़ा जाता है और ऐसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या बोला है जी, पहला वाला यहां लिखते हैं मिल्क और ये रहा वाटर के बीच में रेशियो A/B/C, और ये हमारा रहेगा लास्ट बर्तन D। A/B 2:1, B के लिए कितना है 3:1 दिया हुआ है, और C में कितना है 3:2। जोड़ते जाइए, 2 1 3, 3 1 4 और 3 और 2 5, 3 4 5 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा, 3 4 5 का एलसीएम लीजिएगा, 3 जो 12 12 तो 60, तो कायदे से कितना आएगा जी, 60 आएगा। अब 60 20 में, इसमें 20 का गुना करिएगा तो 60 होगा, इसमें 15 का गुना करिएगा तो 60 होगा, और इसमें 12 का गुना कराइएगा तो 60 होगा। तीनों 1 1 1 रेशियो में आ गया कि नहीं, क्योंकि तीनों 60 हो गया, 60 60 60 1 1 1,
रेशियो मिक्सचर का ये रखना था ना। अब देखिए, अगर चूंकि आपने यहाँ 20 का गुणा कराया है तो आप यहाँ भी 20 का गुणा कराएंगे, आपको यहाँ भी 20 का गुणा कराना पड़ेगा। आपने चूंकि यहाँ 15 का गुणा कराया है, देखते जाइए आप, तो यहाँ भी 15 का गुणा कराना पड़ेगा और यहाँ पे भी 15 का गुणा कराना पड़ेगा। आपने यहाँ 12 का गुणा कराया है तो आपको यहाँ भी 12 का गुणा कराना पड़ेगा और यहाँ पे भी 12 का गुणा कराना पड़ेगा। अब इन तीनों को गुणा करा के जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 20 से कम 20, 15 कम 15, 35 हुआ, अब 12 दूनी 24, तो ये आ गया 59, 59। क्लियर? इधर वाले अनुपात को देखते हैं। 20 दूनी 40, 15 तिया 45, 12 दूनी 24, तीनों को जोड़ा तो 15 तिया 45, 20 दूनी 40 और 12 तिया 36, तो 6 5 11 के 1, हाँ ठीक। तो अनुपात क्या आ गया जी? दूध और पानी का अनुपात 121 अनुपात 59। अब बताइए, ए बी सी 3 बर्तन को एक चौथे में मिलाया, वो क्वेश्चन भी हम कर लिए। तो अब बताइए कि लेवल ठीक है कि नहीं ठीक है? एकदम ओके है, डरना नहीं है हमको मैथ से, ठीक है? पढ़ते रहना है, कोई कुछ भी बोले हम जम के तैयारी करना है, पोस्ट लेना है, ठीक? हाँ, एकदम डरना वरना है नहीं किसी से, बिल्कुल नहीं डरना है। क्या रखा है जी मैथ्स में? अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, संख्या वाला क्वेश्चन आ गया, जो था वो हो चुका है शायद। तो यहाँ पे दिया है कि दो संख्याएं a और b हैं, ठीक है? अनुपात है a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 3। ज्ञात करना है कि किस संख्या से गुणा कराएं कि a अनुपात b जो है 2 अनुपात 7 हो जाए, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात के हिसाब से लिहाज से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से सीखिए, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान सीखिए। देख के लग रहा होगा कि ऐसे आया है एग्जाम में, मार देंगे टिक बन जाएगा। हम कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपा हुआ इसमें। अभी तक जब हम लोग मिश्रण का क्वेश्चन कर रहे थे, या अनुपात कह लीजिए या मिश्रण कर लीजिए, तो 2 बर्तन होता था और समान अनुपात में मिलाना रहता था तीसरे में, और उसमें बताना रहता था कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्योंकि भाई पहले में दूध पानी का अनुपात अलग है, दूसरे में अनुपात अलग है, लेकिन मात्रा सेम रहती थी और वही मात्रा 40-40 लीटर उठा के तीसरे में 80 लीटर। अब 80 लीटर में आने के कारण मात्रा सब में अलग अलग थी, तो उसमें भी दूध और पानी की मात्रा अलग होगी और वो दूध और पानी का अनुपात हम बताते थे। अब यहां पे है कि इसमें 40 लीटर, इसमें 100 लीटर, लेकिन इसमें से लिया गया मान लीजिए 20 लीटर और इसमें से ले लिया गया 30 लीटर, डिपेंड करेगा। तो मिश्रण के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल पढ़ रहे हैं अनुपात, और मेरी कोशिश है कि अनुपात का हर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बने। मैंने आपको आय व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए, सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए, सब करवा दिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा। बोला है ना जी, बोला है तो अब बनाते हैं। तो ये कहाँ लिखा रहा है? हाँ ठीक नहीं है तो हमारे कपड़े पे आ जाएगा। तो ए अनुपात भी दिया हुआ है 5 अनुपात 3, और ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनसे आप गुना कराएंगे तो ये अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात 7, ठीक है? कोई भी नंबर है, पहले 5:3 के रेशियो में था, अब आपको किसी ऐसे नंबर से गुणा कराना है कि वो जो रेशियो है किस में बदल जाए, 2 अनुपात 7। तो बहुत सारे तरीके हैं उसको बनाने के, बट जो तरीका हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, जो वो जब रेशियो जब चेंज कर देगा, मिश्रण का जब अनुपात बदल देगा कि 1 अनुपात 1 में नहीं मिलाना है आपको 1 अनुपात 2 अनुपात 3 या 3 अनुपात 2 अनुपात 1 इस अनुपात में मिलाना है, तब कैसे करिएगा, तो वो सीखिए आज यहाँ। फिलहाल इस क्वेश्चन में बोला है कि पहले अनुपात है 5 अनुपात 3, और ऐसा क्या गुणा करें, कौन सा नंबर ले आए कि अनुपात 2 अनुपात 7 हो। सबसे पहला जो काम आपने करना है, तो वो काम ये है कि इन दोनों को एक करना है। जो ऊपर दिख रहा है ना आपको ये 5 3, तो भाई इन दोनों को एक करने के लिए आपको क्या करना रहता है, दोनों कैल्शियम लेते हैं, तो 5 और 3 कैल्शियम 15, यानी कि इसमें 3 का गुना और इसमें गुना किसका हुआ, 5 का, दोनों 15 हो गए, 1 अनुपात 1 हो गए। अब क्या करना है आपको, यहाँ से ये जो 2 दिख रहा है, ठीक है, ये 2 उठा के ले जाइए, आइए यहाँ गुणा कराइए, ये 2 का गुणा और हो गया, ये 7 लेके जाइए, ये गुणा कराइए। क्यों भाई, कोई भी बच्चा पूछेगा ना कि सर क्या है ये 5 अनुपात 3, देखो ध्यान दो बालकों,
अनुपात है 5:3 संख्याओं का। अगर मैं किसी विधि से इनको 1:1 में बदल दूं तो बदलने का तरीका क्या होता है भाई, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से जो संख्या आती है उसके हिसाब से दोनों को बदलते हैं। तो 5 था, 3 था, एलसीएम लिए 15 आया, तो 5 में किसका गुना कराएंगे जी, 15 आ जाएगा, तो 5 गुना 3 कराएंगे सर, तो 15 आ जाएगा। 3 में किसका गुना कराएंगे कि 15 आ जाएगा, तो 5 का गुना कराएंगे तो 15 आ जाएगा। तो 1:1 हुआ। अब 1:1 इसलिए किए कि इसमें किसी का भी गुना कराइए आपको मनचाहा परिणाम देगा ये। तो आपको लाना था 2:7 में, तो ये ऑलरेडी किस में बदल चुका है जी, 1:1 में। इसमें 2 का गुना कराएंगे, इसमें 7 का गुना कराएंगे, तो 2:7 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए एक ट्रिक है कि एलसीएम लेना तो आ ही गया आपको, ठीक है, गुणा करा के कर लेते हैं, पता है। इसको ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 2, इसको ले जाकर मल्टीप्लाई किए 7। तो आप देखिए यहाँ पे कायदे से इस पूरे को गुणा कराएंगे आप, तो 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, यहाँ आया 30, 5 से 35 और 35 तिया 105। अब आप चेक कर लें कि 30 और 105 क्या है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा हो तो सॉरी। इन दोनों के बीच में अनुपात कितने का है, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105। कितने का अनुपात आ गया, 2:7 का आ गया ना। तो लेकिन अब वो बोल रहा है कि क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि किन संख्याओं से गुणा कराया जाए। तो वो संख्याएं थी 3 दूनी 6, 5 सत्ते 35, यानी कि कायदे से 5:3 में 6 तथा 35, ठीक है, से गुणा कराने पर अनुपात किस में बदलेगा, 2:7 में बदल जाएगा। आया समझ में, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं था, मजाक नहीं था बनाना इसको, लेकिन अब चूंकि जो आप लोग सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए यहां तक रहने देते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम, अब कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, बट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो देखिए मजबूरी है ऐसे बैठ कर पढ़ाना हमारा, मजाक नहीं कर रहे हैं, और 2 मिनट चाह रहे हैं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। अगर जो भी देख रहा होगा तो वही है जो एग्ज़ाम निकालेगा, और उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी किसी में आस्था, आप उसे पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आपको उस सामने वाले पे भरोसा करना पड़ेगा कि आप जितना भी सीखें उससे एकदम ईमानदारी से सीखें, ईमानदारी से प्रैक्टिस करें, ठीक है। बात है कि थोड़ा सा चल रहा है, बहुत जल्दी फिर से एकदम पुराने अवतार में मिलेंगे, बट वैसा नहीं है कि वैसे नहीं बना सकते वीडियो। 1-2 लेक्चर्स वैसे लेंगे, बट 1-2 लेक्चर्स लेने के बाद जो हैमस्ट्रिंग है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टनेस या कुछ कह सकते हैं आप, तो उसकी जो है वो इंजरी की वजह से है, वो ठीक हो जाएगा जल्दी, आप लोग की दुआएं रहेंगी। लेकिन इसके कारण ये जो काम है ना हमारा, उसको प्रभावित नहीं होने देना चाहते थे हम, तो सत्यजीत सर अपने पुराने ओल्ड फॉर्मेट में ही लेके आएंगे और हम इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, और दोनों अब मतलब हिंदी और इंग्लिश और आपका इंडिया जीएस, मतलब पूरी तैयारी है। और मेरा जो है नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे को आएगा, और वेडनेसडे से कंटिन्यू रहेगा एकदम। और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, एकदम लगे रहिए और पोस्ट लेके रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।